अरे भाई साहब, ये दरवाजे के अंदर बाहर पहरेदारी क्यों कर रहे हैं आप? कहाँ गए सब लोग? प्रतिभा, सुषमा जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे? बुब्बू कहीं चला गया है। मिल नहीं रहा। प्रतिभा और सुषमा गए हैं उसे खोजने के लिए। बुबू, बुबू! भाई साहब, आपने किसी छोटे बच्चे को देखा? बुबू! 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 अरे क्या कर रहे हैं बहन जी, मेरा बच्चा है। I'm sorry. हाँ प्रतिभा, बोलो। नहीं, बुबू खो गया है। क्या? सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। प्रतिभा घबराओ मत, मैं बस निकलता हूँ यहाँ से। 15 मिनट में पहुँचता हूँ मैं घर। क्या? हाँ संजू, भगवान जाने बब्बू कहाँ चला गया। पता नहीं किसकी नजर लगी मेरे पोते पोतियों को। क्या? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये मेरा बच्चा। संजीव, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, मुझे बुबू का ध्यान रखना चाहिए था और वो पता नहीं कैसे। रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। महीन आप कैसे भी करके लाइए, लेकिन मेरे बुबू को प्लीज मेरे पास लेकर आ जाइए। प्रतिभा संभालो अपने आप को, हम ढूंढ निकालेंगे बुबू को। कैसे ढूंढेंगे भैया बुबू को? कहाँ ढूंढेंगे? पता नहीं भैया, किस हाल में होगा मेरा बेटा, कहाँ होगा? बुबू जहाँ भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे संजीव, तो टेंशन मत ले। मैंने इंस्पेक्टर जायसवाल को फोन कर दिया, हम लोग बुबू की फोटो लेकर तुरंत पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन। सब हमारी गलती है। हमें बुब्बू को इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। बहुत शर्मिंदा है हम। न जाने बेचारा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्यों किया हमने ऐसा। नहीं जाना चाहिए था उसे छोड़कर। धुमके वाली, ये सही टाइम तो नहीं है ये सब कहने का, पर तेरी वजह से खोया मेरा बब्बू। अरे तेरी जिद और तेरी लापरवाही की वजह से आज हमारा लाडला बच्चा खो गया। लाख समझाया इसे कि तू हर जगह ध्यान नहीं दे पाएगी, सुनिधि को घर वापस ले आते हैं, पर इसने मेरी एक नहीं मानी। तुझे चेतावनी भी दी थी ना कि अपनी जिद छोड़ दे और माफ कर दे सुनिधि को। गलती से कोई बड़ा कांड हो गया तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। देख रही है ना, अंजाम तेरे सामने है। तेरी सारी गलतियों की सजा वो बेचारे बुब्बू को भुगतनी पड़ रही है। माँ, जैसा कि आपने कहा माँ, ये वक्त नहीं है एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का, उंगली उठाने का।
अब बुबू किसी की भी गलती से खोया हो, इस वक्त हम सबको उसे मिलकर ढूंढना है, घर लेकर आना है कैसे भी, और हम कर लेंगे। माँ आप थोड़ा सा धीरज रखो। प्रतिभा तुम जाओ, जाकर बुबू की फोटो लेकर आओ, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं फौरन। कहाँ गया मेरा बुबू? कहाँ है मेरा बुबू? I'm sorry सुनिधि, मुझे नहीं पता, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाई। I'm really sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी आपसे। मेरा बच्चा चाहिए। कहाँ है मेरा बच्चा? पहले आपने बुबू से उसकी माँ को छीना और उसके बाद उससे उसका पूरा परिवार छीन लिया, उसे सबसे अलग कर दिया। क्यों किया दीदी आपने ऐसा? क्यों? क्या इसीलिए आपने उसकी जिम्मेदारी उठाई थी? इसीलिए आपने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकलवा दिया था? आपसे तो कोई गलती नहीं होती ना दीदी, आप सबका ख्याल रखती है, यहाँ तक कि बेटी और बहू का फर्ज भी आप एक साथ निभा रही है। तो फिर कैसे आप मेरे बुबू का ख्याल नहीं रख पाई? कैसे खो दिया आपने उसे? या फिर मुझसे बदला लेने के लिए जानबूझकर आपने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। प्लीज समझने की कोशिश करो सुनिधि, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। प्लीज। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपकी वजह से मेरा बच्चा खो गया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। भाई साहब, आप तो हमेशा से बहुत फेयर रहे हैं ना, हर फैसला नाप तोल के बैलेंस करके लेते हैं, हमेशा इंसाफ करते हैं, है ना? तो बताइए आज आप क्या सजा देंगे दीदी को उनकी इस गलती की? आप दीदी को घर से निकालेंगे, फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। क्योंकि गलती तो उन्होंने भी वही की जो मैंने की थी। चुप क्यों है आप भाई साहब? मुझे जानना है, एक माँ जिसने अपना बच्चा खोया आपकी पत्नी की वजह से, आप उसे क्या सजा देंगे? मुझे जवाब चाहिए, मुझे आपका फैसला जानना भाई साहब, नहीं क्या सजा देंगे आप? सुनिधि, 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 आंखें खोलो। सुनिधि, सुनिधि उठो। सुनिधि, सुनिधि, तुम ठीक हो? बेटा ये सदमे में है, इसे बिस्तर पे लेटा दे जाके। जा बेटा जा। जी। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ और फोटो भी लेकर आती हूँ। हाँ, हाँ। मैं ये फोटो। प्रतिभा तुम ध्यान रखना जरा, मैं इंस्पेक्टर जायसवाल से मिलकर तुम्हें फोन करता हूँ। कितना टाइम से आपका फोन का वेट कर रहा हूँ मैडम जी।
ये बच्चा को कब से उठाया है, हमें पता नहीं क्या करना है। अरे कहीं कुछ होगा या तो। बच्चे को आंच भी नहीं आनी चाहिए, समझे? तब तक सुनिधि उस घर में इतना हंगामा मचा देगी और ये साबित कर देगी कि प्रतिभा बुब्बू का ख्याल रखने के काबिल ही नहीं, और फिर सुनिधि को उस घर में वापस एंट्री मिल जाएगी। वाह सुनिधि, शाबाश, तेरे प्लान ने तो जैकपॉट हिट कर दिया। क्या एज बताई तूने बुब्बू की? यार ये 4 साल का ही है। तुम्हें कोई फिरौती का फोन तो नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं। देखा जाए तो ये गुड न्यूज है, शायद वो किडनैप नहीं हुआ होगा, मस्ती करते करते घर से आगे निकल गया होगा। तू एक काम कर, बुब्बू की फोटो कॉपी करवा दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटा, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। सब हमारे कारण हुआ है, हमारी वजह से सब तुम्हें दोषी समझ रहे हैं। नहीं नहीं पापा प्लीज, आप ऐसा मत कहिए। अगर उस वक्त आपकी जगह मैं होती तो मैं भी शायद बुब्बू की बॉल लेने के लिए अंदर आ जाती। आपकी कोई गलती नहीं है पापा, प्लीज ऐसी बातें मत कहिए। प्लीज प्रे कीजिए कि बुब्बू सही सलामत घर आ जाए। प्रतिभा, मेरी जायसवाल से बात हो गई है। बुब्बू की बहुत सारी फोटोज निकाली हैं, तो वो आसपास की सभी चौकियों में बांट रहे हैं हम लोग। मैं भी साथ में ही जा रहा हूँ। ओके महीन, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ। पापा, मैं ऐसे परेशान होकर घर में नहीं बैठ सकती। मुझे भी कुछ करना होगा बुब्बू के लिए, उसे बाहर जाकर ढूंढना होगा। कुछ भी हो जाए, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी और अपने बुब्बू को ढूंढ कर लाऊंगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकती पापा, मैं जा रही हूँ। दुर्गा वेयरहाउस, हमारे घर का एड्रेस इस वेयरहाउस बिल में क्यों लिखा हुआ है? हे भगवान, कहीं किसी ने बुब्बू को किडनैप तो नहीं कर लिया? हाँ प्रतिभा। महीन प्लीज, अभी इस वक्त मुझसे और कोई सवाल मत कीजिएगा। आप जल्दी से ओल्ड स्टेडियम के पीछे वाले दुर्गा वेयरहाउस में आकर मुझसे मिलिए। दुर्गा वेयरहाउस में? क्यों प्रतिभा? मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, आप बस जल्दी आइए। ओके बाय। हेलो हेलो। संजू, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ और बुब्बू को ढूंढ करके लाओ, कहीं से भी उसको ढूंढ करके लाओ। अगर बुब्बू नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जी सकती अपने बच्चे के बिना। प्लीज प्लीज भी जाओ, तुम उसको ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो उसे, तुम उसको जाके ढूंढ के लाओ। तुम रेस्ट करो, मैं बस जा रहा हूँ बुब्बू को ढूंढने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ सुनिधि, बुब्बू जहाँ कहीं पे भी होगा मैं उसको ढूंढ के वापस तुम्हारे पास में लाऊंगा। बस सुनिधि, सिर्फ एक बार डॉक्टर को आके तुम्हें चेक कर लेने दो। अंकल, मुझे आइसक्रीम चाहिए। अरे यार, हम अपने आप को कितनी बार समझा चुके हैं कोई और काम कर ले, लेकिन नहीं, बच्चे को उठा के पैसा कमाना है ना, भुगते हैं। अंकल आइसक्रीम। अरे चुप हो जा। अरे क्या कर रहे हो भैया? बच्चे को कोई ऐसे चिल्लाता क्या? अभी तो रोना शुरू कर दिया ना तो गला फाड़ फाड़ के कलेक्टर तक पहुंच जाइए। बस तो क्या करें फिर? अब तुम ही बताओ हम क्या करें? अंकल आइसक्रीम। अरे रुक जा बेटा, 1 मिनट रुक जा। हाँ मैडम जी। क्या हुआ प्रतिभा, तुमने अचानक फोन भी काट दिया? यहाँ क्यों बुलाया मुझे? महीन, आंगन में से मुझे ये चिट मिली है। हाँ, खिलाए देगा। लो बेटा, आ गई तुम्हारी आइसक्रीम।
बुबू। हाँ मैडम जी। तुम बार बार मुझे फोन करके क्यों परेशान कर रहे हो? वो क्या है कि बच्चे के घर वाले यहाँ आ टपके हैं। बताएंगे आप क्या करें? बुबू। बुबू, हाँ कोई नजर भी तो नहीं आ रहा है महीन यहाँ पे। बुबू, बुबू बेटा। बुबू, अरे कोई है यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? महीन, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इसका मतलब ये तो निकलता है कि हमारा बुबू किडनैप नहीं हुआ है। चलिए बाहर जाके देखते हैं उसे। हाँ प्रतिभा। चलिए। डॉक्टर क्या लगा रखा है तुमने बेबी? मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मेरी तबीयत बुबू से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और मैं वैसे भी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक मेरा बच्चा मेरे पास दिया जाएगा। तुम जाकर उसे ढूंढो, अभी जाओ। तुम नहीं जाते तो मैं जाती हूँ उसे ढूंढने। नहीं सुनिधि, नहीं, तुम समझने की कोशिश करो। अभी अभी नहीं, अभी तुम रिलैक्स करो, तुम रेस्ट करो। आइए अभी अभी तो चक्कर आया था ना तुझे, अब बड़ी झांसी की रानी बन रही है तू। मम्मी जी, कोई मम्मी जी नहीं। मुन्नू गया पुलिस स्टेशन, बुब्बू को ढूंढ रहा है ना वो। चाची जी ठीक कह रही है, तुम्हारा चेकअप तो कर लेने दीजिए। वैसे अचानक वीकनेस कैसे आ गई? डॉक्टर साहब, अगर एक माँ से उसका बच्चा अलग हो जाए तो उसकी तो आत्मा ही मर जाए। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन मुझे एक बार चेकअप कर लेने दो। बेटा, बच्चे कहाँ चले गए थे आप? बड़ी माँ आइसक्रीम। खा लो। आइसक्रीम? प्रतिभा, एक मिनट भाई, ये इसको आइसक्रीम किसने दिलाई? हमको क्या पता साहब, कौन बच्चा किसके साथ आया कभी नहीं गया। वो कहा है ना साहब, दिन में 70-160 लोग आते हैं आइसक्रीम खरीदते हैं, किस किस को याद रखें। अरे भाई 70-160 लोग आते हैं, लेकिन 3-4 साल का बच्चा तो खुद नहीं खरीदेगा ना। इसे किसने दिलाई आइसक्रीम? आप हम पे काहे भड़क रहे हैं? हमने कहा ना हमको नहीं मालूम। अब आपको गलत खबर तो नहीं दे सकते ना। घर चलते हैं ना, हो सकता है कि वाकई में बुबू घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया हो और किसी ने उसे आइसक्रीम खिला दी हो। बस अब घर चलते हैं। हाँ बिल्कुल। आइए बुबू, चलो चलो घर चलते हैं। आजा, चलो। ध्यान रखिए कि ये ज्यादा से ज्यादा आराम करे। जी। ऐसी हालत में स्ट्रेस लेना ना माँ के लिए अच्छा है, ना होने वाले बच्चे के लिए।